everyone. Abhyuday Vidya's online classes welcomes to you. Today we will continue our chapter section 2 packing for the journey. जैसे कि हमने इस चैप्टर में पहले पढ़ा था, जो नरेटर है वो पैकिंग कर रहे होते हैं तो उनका जो टूथब्रश है वो अपने टूथब्रश को लेकर काफ़ी ज़्यादा वरिड होते हैं। वो एक इंसिडेंट शेयर करते हैं, यहाँ पे बताते हैं कि कई बार ऐसा होता था कि वो अपना टूथब्रश भूल जाते थे तो उन्हें आधे रास्ते से वापस जाना होता था, अपना टूथब्रश लेना होता था, ठीक है ना। सो इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। सो लेट्स कंटिन्यू। आई एम ऑन पेज नंबर 52. Of course, I had to turn every mortal thing out now and of course I could not find it. So फाइनली उनको उनके टूथब्रश को लेकर जो चिंता थी, so इसलिए उन्होंने अपना जो सारा सामान उन्होंने अपने बैग में रखा था उन्होंने वापस निकाला। I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world was created and when chaos reigned. So अब उन्होंने वापस से सारा सामान निकाला तो काफ़ी फैला दिया था, मानो ऐसा लग रहा था वो सामान जैसे जो अर्थ जब बनी नहीं थी वो किस टाइप से डिवाइडेड थी पूरे यूनिवर्स में, सो वैसे ही कुछ बिखरा हुआ था उनका सामान भी। ऑफ कोर्स I found George and Harry's 18 times over, but I couldn't find my own. So उनका खुद का टूथब्रश ढूंढ रहे थे, उनको इस बीच जो जॉर्ज और हैरी से उनके टूथब्रश 18 टाइम्स दिख गए थे पर खुद का उनको मिल ही नहीं रहा था। I put the things back one by one and held everything up and shook it. So उन्होंने फिर धीरे धीरे करके सारा सामान अपने बैग में वापस रखना स्टार्ट किया और हर एक चीज़ को हिलाकर चेक कर रहे थे कि इसके अंदर तो नहीं है, like this. Then I found it inside a boot. I repacked once more. So finally उनको उनका टूथब्रश मिल जाता है, उनका जो बूट रहता है वो उसके अंदर चले गया होता है। So finally उनको उनका टूथब्रश मिल जाता है, फिर वो अपना बैग फिर से रिपैक करते हैं। When I had finished, George asked if the soap was in. So जब मैंने पैक मतलब पूरा जिप करके तो फाइनली उसको पैक कर दिया था, फिर इस बीच जॉर्ज उनसे कहता है कि क्या तुमने सोप रखा था, मतलब उनसे ऐसा पूछता है कि क्या अंदर बैग में सोप था। I said I didn't care and all whether the soap was in or whether it wasn't, and I slammed the bag and strapped it and found that I had packed my tobacco pouch in it and had to reopen it. So वो बैग उन्होंने पैक कर दिया होता है, जॉर्ज ने कहा था कि सोप अंदर था या नहीं था। सो वो बहुत ही चिढ़ जाते हैं, फिर से कहते हैं अब हो या नहीं हो, मैंने तो पैक कर दिया है बस, और वो वापस से उस बैग को बंद कर देते। फिर उनको ध्यान में आता है कि उनका जो टबेको पाउच रहता है, जो टबेको खाते हैं उनके लिए तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो। सो उनका जो टबेको पाउच था वो भी उनके बैग के अंदर रह गया था। सो फिर वो वापस से बैग की जिप खोलते हैं, अपना टबेको पाउच निकालते हैं और फाइनली उस बैग को बंद कर देते हैं। I got shut up finally at 10:05 p.m. and then they are reminded the hampers to do. So finally मीन्स उनका जो बैकपैक फाइनली 10:05 को हो चुका था और उसके बाद अभी तक तो सिर्फ उन्होंने बैग ही पैक किया था, अभी हैम्पर्स तो बचे थे। Harry said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better do the rest, and I agree and sat down and they had a go. So मिस हैरिस उनको बताता है कि अब सिर्फ 12 घंटे ही बचे उनकी जर्नी स्टार्ट करने को, ठीक है ना। सो अब जो हैम्पर है वो हम लोग पैक कर देंगे, तुम जाके अब थोड़ा सा रेस्ट कर लो, ऐसा नरेटर से कहते हैं। They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. So उन लोगों ने बहुत ही आराम से स्टार्ट किया और वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि मीन्स उनको ज़्यादा अच्छे से पैकिंग आती है और जो नरेटर है उनको नहीं आती। मैं उसको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखो अब हम पैकिंग कर रहे हैं और कैसी पैकिंग करते हैं सीखना मुझसे, लाइक दिस। I made no comment, I only waited. So मैंने भी कुछ कहा नहीं उनसे और मैं सिर्फ बस वेट कर रहा था कि वो किस टाइप से पैकिंग करते हैं। When George is handed, Harris will be the worst packer in this world, and I looked at the piles of plates and cups, cutters, bottles, jars, pies, stove, cakes, tomatoes, etc. and felt that the thing would soon become exciting. So जो जॉर्ज और हैरिस थे, तो हैरिस जो है काफ़ी वर्स्ट पैकिंग, मतलब बहुत ही गंदा रहता है, उसको पैकिंग मेकिंग कुछ नहीं आती है, फिर भी वो ऐसा शो करता है कि मुझे सब आता है। अब सारी चीज़ें वहाँ पर एकदम पाइल ढेर के रूप में रखी
ही रहती है, वहाँ पे प्लेट्स, कप्स, कैटर्स, जार, ये सारी चीज़ें वहाँ पर फैली हुई रहती है। सो अब जो नरेटर वो आराम से बैठ के इंजॉय करते हैं कि मैं सब तो कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, कुछ मज़ेदार होने वाला है, वो उसका वेट करते हैं और इट डिड, और वो हो चुका होता है। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट थिंग दे डिड। सो सबसे पहली चीज श्री श्री गणेश उन्होंने अपने कप तोड़कर किया वहां पर उन दोनों ने, ठीक है। सो दे डिड एंड जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड। सो ऐसा लग भी रहा था कि उन्होंने जानबूझ के क्या कब किया हो ऐसा, ताकि मैं खड़ा होकर आऊँ वहाँ पे और उनकी हेल्प करने लग जाऊँ या पैकिंग में उनकी मदद करने लग जाऊँ, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम on top of a tomato and squashed it, and they had to pick out a tomato with a spoon. So हैरिस ने क्या किया, वहाँ पे जो स्ट्रॉबेरी जैम की जो बॉटल थी वो टमाटो मीन्स टमाटर पे रख दी, जिसकी वजह से स्क्वैश हो गया है ना, उस टमाटो का टमाटो सॉस बन गया। तो फिर बाद में उन्होंने स्पून से उसको निकाला उस हैम्पर से। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न। सो अब जॉर्ज की बारी आती है, देखिए उसने क्या किया। एंड ही ट्रोड on the bread. He didn't say anything, but I came over and sat on the edge of the table and watched them. So अब फाइनली जॉर्ज क्या करता है, वहाँ पे जो बटर रखा हुआ रहता है जॉर्ज उस पर चल देता है, ठीक है ना। और फिर जो नरेटर है वो आराम से बैठा होता है अपनी चेयर से, तो चेयर से खड़े होकर आगे आता है और टेबल की जो एज होती है वहाँ पे आके बैठ जाता है और उनको देखता रहता है। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड। सो वो दोनों काफी ज्यादा इरिटेट हो चुके थे, काफी परेशान हो चुके थे। मीन्स उनको ऐसा लग रहा था, नरेटर को ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बहुत परेशान हो गए, बहुत इरिटेट हो रहे हैं, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। I felt that it made them nervous, excited, and they stepped on things and put things behind them and then couldn't find them when they wanted them. And they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in. So वो दोनों क्या कर रहे थे, काफी ज्यादा नर्वस थे, एक्साइटेड भी थे, तो बार बार चीजों के ऊपर चल रहे थे, पैर रख रहे थे उन पे, ठीक है ना। और कई बार ऐसा होता था कि सामने जो चीज रखी रहती वो उनको उठा के पीछे रख देते थे और फिर बाद में उनको उसी चीज को ढूंढने लग जाते थे कि कहाँ रख दिया, कहाँ है, इस टाइप से। सो इस बीच क्या होता है कि उन्होंने जो पाइज है, पाइज जो एक ब्रेड टाइप की आती है जिसको अपन केक पेस्ट्री कह सकते हैं, जो पाइज है वो बैग में रख दी और उसके ऊपर भारी भरकम सामान रख दिया, जिसकी वजह से वो स्मैश हो चुकी थी, ठीक है ना, वो भी पूरी खराब कर दी थी। They upset salt over everything, and as for the butter, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. So जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो जॉर्ज था, सॉरी हाँ, जो जॉर्ज था उसने बटर पे स्टैब किया होता है, पैर रख दिया होता है, तो उसके स्लीपर्स में ही अटका रहता है बटर, ठीक है। सो यहाँ पर जो नरेटर है वो बताते हैं कि मैंने कभी इन दोनों जो दो आदमी जो कर रहे हैं, मतलब इस टाइप से बिल्कुल एक बेचारे बटर के लिए, बटर की वजह से परेशान होते हैं, इन दोनों को ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। After George had got it off his slipper, they tried to put it in the kettle. It wouldn't go in, and what was in wouldn't come out. They did scrap it out at last and put it down on a chair, and Harry sat on it and stuck to him, and they went looking for it all over the room. So क्या होता है कि फाइनली उनको जो बटर मिल जाता है उसके स्लीपर पे लगा रहता है, तो स्लीपर से बटर निकालते हैं और उसको कैटल में कैटल में डालने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है ना, कैटल में ऑलरेडी कुछ सामान रहता है, सो वो बटर कैटल में नहीं जा रहा होता है, सो फिर भी वो कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, तो नहीं जा रहा होता है। सो फिर हैरी क्या करता है, कैटल को रखता है चेयर पे और उसके ऊपर बैठ जाता है, मतलब बटर भी रहता है और उसके ऊपर बैठ जाता है वो। सो जो बटर रहता है उसकी बैक पे स्टक हो जाता है, ठीक है, और बाद में फिर वो दोनों ढूंढता रहता है कि एक्चुअली में बटर गया कहाँ। I will take my oath, I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. So अब क्या होता है, मैं वो उसके पीछे चिपका रहता है बटर, तो सो वो जो जॉर्ज और हैरिस है वो मतलब जो जॉर्ज है वो कहता है कि मिस कसम से मैंने तो इसको यहीं चेयर पे रखा था, वो अचानक से कहाँ गायब हो गया, आई डोंट नो। I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. मिस मैंने तो अभी ये सब किया था, अभी यहाँ बटर था लेकिन अब नहीं है। Then they started round the room again, looking for it, and then they meet again in the center at the stair at one another. So क्या
होता है कि अब वो दोनों पूरे रूम में घूमते रहते हैं, उस बटर को ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ है लाइक दिस। सो फाइनली वो पूरा जो रूम था वहाँ पे सर्च कर लिया होता है और फिर दोनों आमने सामने एक पॉइंट पे आके सेंटर पे आके मिल जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ सेड जॉर्ज, सो मिस्टीरियस सेड हैरिस। सो जॉर्ज कहता है मीन्स ये तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग हुई अपने साथ, मतलब बहुत अजीब बात है। सो हैरिस भी कहता है हाँ सही बात है, बहुत स्ट्रेंज है, मतलब अभी चेयर पे बटर था और अब नहीं मिल रहा है। Then George got round at the back of Harris and sighed. So then जो जॉर्ज है उसको फाइनली हैरिस के बैक पर वो बटर दिख जाता है। Why here it is all the time, he exclaimed. So जॉर्ज उससे कहता है कि मिस ये रहा बटर, यहाँ पे है बटर। Where? cried Harris spinning around. So हैरिस भी पूछता है कहाँ है और ऐसा करके मतलब गोल को घूमने लग जाता है। Stand still, can't you, roared आफ्टर फ्लाइंग आफ्टर हिम। सो जैसे जॉर्ज को पता चलता है वो घूमने लग जाता है, उसको पकड़ता है, वो कहता है रुको अभी बता रहा हूँ लाइक दिस, मिस मुझे मिल गया तो मैं निकालता हूँ। एंड देन गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन। सो फिर वहां से मीन्स उसके जो बैग पे जो बटर लगा रहता है वो बटर निकालता है और वापस उसको टी पॉट में वो लोग पैक कर देते हैं। Montmorency was in it all of course. So इस बीच में मैंने इस समय हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वहाँ पे एक डॉग भी था जिसका नाम था Montmorency. So ये सारा जो कुछ चल रहा था वहाँ पर, जो Montmorency है वो भी वही साइड में ही बैठा हुआ था। Montmorency's ambition in life is to get in the way and be scolded. So यहाँ पर जो नरेटर है वो बता रहे जो मॉन्टेमोरेंसी उसका नेचर कैसा है। सो वो कहते हैं कि उसका एक ही एम्बिशन है लाइफ में, मिस लोगों के काम में टांग अड़ाना और उनसे डांट खाना। फिर if he can freedom in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feel his day has not been wasted. So कई बार क्या होता है वो लोगों को परेशान करता है, मीन्स कोई काम कर रहा होता है तो उसमें न्यूसेंस क्रिएट करना, ठीक है। बाद में जब लोग उस पर चीज़ें फेंक कर मारते हैं तो मीन्स उसको बड़ी खुशी होती है, उसको ऐसा लगता है कि आज का दिन मेरा वेस्ट नहीं गया, मीन्स आज मैंने कुछ ढंग का काम किया, कुछ अच्छा काम किया। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing his his consist become quite unbearable. So उसको काफ़ी मज़ा आता है जब वो लोगों को परेशान करता है, लोग उसे बुरा भला कहते हैं, गालियाँ देते हैं उसको, so उसको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। He came sat down on things just when they were to be packed, and he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damn nose that they wanted. So अब वो क्या कर रहा था, जॉर्ज और हैरिस को परेशान करने के लिए वो जब भी कोई चीज़ पैक करने वाले होते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे प्लेट रखी है और वो पैक करनी है, पहले कुछ और सामान, अब मुझे पता है यहाँ प्लेट रखी है मैंने, सो मैं उसकी तरफ देखूंगी नहीं और उसको डायरेक्ट ऐसे करके उठा लूंगी। सो जब भी उस चीज़ की टर्न आती है, उसको उठाना रहता है, उसको पैक करना रहता है, तो जो डॉग था मोंटेमोरेंसी वो वहाँ पर जाकर बैठ जाया करता था उन चीज़ों पर, और जैसे ही वहाँ पर हाथ ले जाते थे तो उसकी वो कोल्ड सी गंदी सी ठंडी वाली नाक थी वो टच हो जाती थी उनके हाथों से, ठीक है। वेट, हाँ, he put his leg into the jam and played with the teaspoon and he pretended that the lemons were rats. So इस बीच क्या करता है वो, उसने अपना जो पैर है वो जैम के अंदर डाल दिया होता है, टी स्पून्स के साथ खेलने लग जाता है वो, और जो लेमन्स रखे होते हैं उनको रेड समझकर उनको भी पकड़ने की कोशिश करता है, उनकी ओर भागता है वो। Got into the hamper and killed 3 of them. So एक्चुअली में वो उनको लेमन्स तो उसके लिए रेड की तरह होते हैं, तो फाइनली उसने उन लेमन्स को भी खराब कर दिया होता है। Harry said, I encouraged him. I didn't encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. So Harris थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो नरेटर से कहता है कि तुम्हें इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। सो वो भी कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सो हैरिस बताता है कि जो इस टाइप के डॉग रहता है, जो मोंटेमोरेंसी होता है वो एक स्ट्रीट डॉग रहता है, जो कि उनको जो नरेटर उसको ले आए होते हैं।
ठीक है। सो हैरिस उनको गुस्से में कहता है कि इस टाइप के डॉग्स को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए लाइक दिस। इट द नेचुरल ओरिजिन सीन दैट इज बोर्न इन हिम एंड दैट मेक्स हिम टू डू लाइक दैट। सो हैरिस बताता है कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं मीन्स ये तो ऐसे ही होते हैं। The packing was done at 12:50 and Harris sat on the big hamper and said, hoped nothing would be found broken. George said that if anything was broken and it was broken and this thought seems to comfort him. So finally जो उनकी पैकिंग है वो 12:50 को डन हो जाती है। ठीक है, वो उस बड़े से हैम्पर में बैठ जाता है और फिर उसको लॉक करता है और मिस बोल फिर जॉर्ज कहता है कि अगर इसमें कोई चीज़ टूट गई है तो फिर वो टूट गई है। ठीक है, और उनको बड़ा रिलैक्स फील होता है कि अब चलो फाइनली पैकिंग तो डन हो गई, मतलब अब अंदर कुछ टूटे फूटे इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ही ऑल्सो सैड ही वॉज रेडी फॉर बेड। सो फाइनली वो लोग अपने मतलब सोने के लिए भी वो लोग रेडी हो जाते हैं। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड। हैरिस वॉज टू स्लीप विथ अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स। सो फाइनली जो हैरिस होता है वो भी उनके साथ उसी के घर पे स्टे कर रहा होता है। सो फाइनली तीनों अपस्टेयर्स ऊपर चले जाते हैं सोने के लिए। ठीक है, सो इस टाइप से उनकी पैकिंग यहाँ पर डन हो जाती है काफ़ी सारी मुश्किलों के बाद में भी। ठीक, सो आई होप आपको स्टोरी समझ आई हो।